हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया चैप्टर जो है चैप्टर 5 एंड 6 जो आपका पेंडिंग रह गया था बेटा, आज हम चैप्टर 5 को स्टार्ट करेंगे। बहुत ध्यान से देखना। दैट इज़ एक्सीडेंट एंड मोटर इंश्योरेंस। मीन जो आपका अभी तक आपने फायर भी पढ़ लिया, मरीन भी पढ़ लिया है, आपने नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस भी पढ़ा है, बेसिक इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया। अब जो है कि एक्सीडेंटल केस अगर हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, तो कहते हैं आपने डिफरेंट मिसलेनियस टाइप्स ऑफ में जो आपका है इंश्योरेंस जो है आपने पढ़ा है। वो कहता है जो आपका ऑटोमोटिव या ऑटोमोबाइल्स से रिलेटेड होता है उसको हम मोटर इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं। मीन जो आपकी व्हीकल्स के बेस पर होता है। इट इज़ अ कॉन्टैक्ट बाय विच द एश्योरेंस और एश्योरिस द लॉस ऑफ एंकर ओनर्स, या जो ऑपरेटर्स है व्हीकल्स का या जो ओनर है वो कुछ भी उस प्रॉपर्टी में हो जाता है नुकसान, या उस पर्सन को कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उस केस से रिलेटेड आपका मोटर इंश्योरेंस किया जाता है। वो कहता है इसमें हर टाइप के मोटर इंश्योरेंस को कवर किया जाता है, चाहे वो 2 व्हीलर है, चाहे वो 3 व्हीलर है, चाहे 4 व्हीलर है, चाहे वो लाइट मोटर व्हीकल है, चाहे आपका हैवी है, या कोई पैसेंजर व्हीकल है या कमर्शियल व्हीकल है। मीन ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स को आप इसके अंदर कवर कर चलेंगे। तो कहते हैं अगर हम मोटर इंश्योरेंस की हिस्ट्री को अगर ट्रैक करते हैं तो वो 1885 में आपकी फैटल एक्सीडेंट से स्टार्ट हुई थी। और इस एक्ट के अंदर जो आपके पेरेंट्स ऑफ एंड चिल्ड्रंस जो होते हैं, या फिर जो क्लेम जो है कंपनसेशन जो पर्सन करता है, ठीक है, उससे रिलेटेड है ये। इसके अंदर जो है कोई भी एक्शन जो है लिया जा सकता है किसी पर्सन की नेग्लिजेंसी पर। अगर कोई पर्सन गलत तरीके से अपने व्हीकल्स को चलाता है तो उसका भी इंश्योरेंस यहाँ पर किया जाता है और उस पर भी क्लेम बनता है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर की जाती हैं। तो कहते हैं लेकिन अगर हम देखें तो जो मोटर व्हीकल है फर्स्ट टाइम जो 1914 में आया था, उसके बाद वो मोटर व्हीकल्स जो है वो आपका 1939 में, देन थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल्स भी आ गया आपका 1956 में। मोटर व्हीकल्स जो है ज़्यादातर आपका 93 और 109 के बीच के सेक्शंस को कवर करता है। और उसके बाद इसके आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है मोटर व्हीकल्स के। अगर मोटर व्हीकल्स को देखें तो 1988 में जो है पूरे इंडिया में एप्लीकेबल कर दिया गया था, कंपल्सरी कर दिया गया था कि आपको मोटर व्हीकल करवाना है। जो आपकी नंबर्स ऑफ कमर्शियल्स व्हीकल और पर्सनल व्हीकल्स की जो इंक्रीज़ हो रही, मेरा कहने का मतलब है जो बढ़ रहे हैं आपके कमर्शियल व्हीकल और जो पर्सनल व्हीकल्स हो रहे हैं उनके इंश्योरेंस से रिलेटेड होता है और उनकी टेक केयर से रिलेटेड इसको माना जाता है इस इंश्योरेंस को। मीन जो आपके पर्सनल व्हीकल्स हैं या दूसरी टाइप्स ऑफ व्हीकल्स हैं उनकी कैरिंग से रिलेटेड है ये आपका। मीन टेक केयर करता है जितने भी आपके बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है नीड्स में वो कहता है जो आपका नीड करता है, जो आपकी एनकरेज करता है एडॉप्शंस ऑफ द हाई टेक्नोलॉजी ऑटो सेक्टर को ही मतलब ये क्या करता है, एनकरेज करता है, बढ़ावा देता है जो हाई टेक्नोलॉजी वगैरह की वजह से आपके व्हीकल्स वगैरह बढ़ते हैं। उसके बाद वो कहता है जो ग्रेट फ्लो ऑफ पैसेंजर है या फ्रेंच वगैरह है, या आपका कोई भी लिस्ट ऑफ इंडेमनिटीज़ या आइलैंड या आइसोलेशंस वगैरह है, रीजनल लोकल जो इम्बैलेंसिंग वगैरह होती है उसकी वजह से भी इस इंश्योरेंस को अच्छा माना जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव में आता है जो आपकी रोड सेफ्टी वगैरह से रिलेटेड है या पॉल्यूशंस कंट्रोल मेजर से रिलेटेड है, उसके अंदर भी इसका बेनिफिट्स माना जाता है। उसके अलावा सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोसीजर्स या पॉलिसी की लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन है, वो भी आपका रोड ट्रांसपोर्ट फील्ड की वजह से आपका मोटर व्हीकल्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। जो इफ़ेक्टिव वे ऑफ ट्रैक करने का है, जो ट्रैफिक ऑफ जो आपके ऑफेंडर्स होते हैं जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं उनको भी इसके अंदर ध्यान दिया जाता है। उसके अलावा रैशनलाइज किया जाता है कुछ डेफिनेशंस एडिशंस जो आपके हैं, सर्टेन न्यू जो डेफिनेशंस हैं या न्यू टाइप्स ऑफ व्हीकल्स हैं उनके लिए। और जो स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स होता है जो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है या आपका पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ द व्हीकल है, ठीक है, उन सब के लिए भी इस मोटर इंश्योरेंस के अंदर किया जाता है। और जो स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं मोटर व्हीकल्स के वो आपके ले डाउन कर दिए जाते हैं कि इतने स्टैंडर्ड, जैसे स्पीड्स वगैरह आप देखते हैं आपकी फ़िक्स कर दी जाती है कि 60 से ऊपर की स्पीड इस रोड पर नहीं होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा स्पीड में चलाते हैं तो आपको पकड़ लिया जाता है और आपको पेनल्टी देनी पड़ती है।
जो आपका इससे अलग आपका फिटनेस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल भी ज़रूरी हो जाता है, जो कि ऑथराइज टेस्टिंग स्टेशन से ही आपको प्रोवाइड किया जाता है। वो भी बेसिक इसका एक ऑब्जेक्टिव माना जाता है। अनेबलिंग द प्रोविजंस ऑफ अपडेटिंग द सिस्टम ऑफ रजिस्ट्रेशन मार्क वगैरह जो है वो भी बहुत ज़रूरी, रजिस्ट्रेशन भी बहुत ज़रूरी है। लिबरलाइजेशन स्कीम्स ऑफ द ग्रांट ऑफ द स्टेट, जो आपकी कैरिंग परमिट है, नॉन नेशनलाइज रूट्स वगैरह हैं या ऑल नेशनल जैसे रूट्स बन जाते हैं। एक व्हीकल जो होता है उसको प्रॉपर एक एरिया में जैसे स्पेसिफिक होता है, जैसे हम हरियाणा में हैं तो हमारा जो व्हीकल्स है वो हरियाणा में ही चलाया जाए, ऐसे ही इस तरह के कुछ रूल्स होते हैं जिनको भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। कहने का मतलब है अगर हम देखा जाए तो जो हमारा मोटर इंश्योरेंस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस है। उसकी वजह से ये जो लाइसेंस वगैरह लेना है या रोड है या सेफ्टी या इन्वायरमेंट पॉल्यूशंस, ये सारे कंपलसरी हैं और ये सारे मोटर व्हीकल्स के अंदर, मोटर इंश्योरेंस के अंदर ही आते हैं। उसके बाद वो कहता है जो आपका रिस्क है वो कितने टाइप का होता है। वो कहता है रिस्क जो बेसिकली है वो आपका 2 टाइप का होता है, एक होता है अपना खुद का और दूसरा होता है पार्टी रिस्क, तीसरा थर्ड पार्टी रिस्क जिसको बोला जाता है। वो कहता है अगर आपका खुद का हो जाता है, ओडी मीन्स ओन डैमेज हो जाता है, ठीक है। ऑन डैमेज का मतलब है खुद आपका व्हीकल है और वो हो गया, या तो आग लग गई या किसी धमाके की वजह से या फिर लाइटिंग वगैरह की वजह से या फिर कोई आपका चोरी हो गया, ठीक है, या स्ट्राइक वगैरह की वजह से उसमें टूट गया, अर्थक्वेक में जो धंस गया या फ्लड में बह गया या कोई एक्सीडेंट हो गया एक्सटर्नल मीन से, ठीक है, या कोई टेररिज्म की वजह से या लैंड स्लाइडिंग की वजह से, रॉक स्लाइडिंग की वजह से, या फिर आपका रेल रोड वगैरह इंश्योरेंस वगैरह है इनकी लिफ्ट वगैरह की वजह से, या ट्रांजिट में जा रहा था उसकी वजह से कोई दुर्घटना हो गई है, तो ये सारे ओन व्हीकल्स रिस्क होते हैं या डैमेज मतलब खुद की वजह से होते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है थर्ड पार्टी में। थर्ड पार्टी में क्या होता है, आप चल रहे हैं रोड पे, किसी ने आके आपकी कार को ठोक दिया तो उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी रिस्क। अंडर सेक्शन 140 और 144 के अंदर जो मोटर व्हीकल इंश्योरेंस होता है वो प्रोवाइड करता है कंपनसेशन ऑन ए पर्टिकुलर्स, जो आपकी लाइबिलिटी बनती है कि आपने अगर किया है तो आपकी लाइबिलिटी, अगर थर्ड पार्टी की बनती है तो थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी हो जाती है। अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है या परमानेंट वो डिसेबल हो जाता है कोई पर्सन एक्सीडेंट की वजह से, जो कि आपका किसी तीसरे पर्सन की वजह से हुआ है, तो उससे प्रॉपर उसका कंपनसेशन जो है वो लिया जाता है, चाहे वो ज्वाइंटली हो चाहे वो सेपरेटली हो, ठीक है। और वो एक लाइबिलिटी को डिटरमाइन किया जाता है इसके अंदर कि कितनी लाइबिलिटी उसकी बनती है। तो उसके बाद वो कहता है आपका आता है टाइप ऑफ मोटर व्हीकल्स। मोटर व्हीकल्स के टाइप्स कौन कौन से हैं, वो कहते हैं एज़ पर सेक्शंस अलग अलग हैं। मीन हैवी के लिए अलग है, ट्रांसपोर्ट्स के अलग है, 2 व्हीलर के लिए अलग है, 4 व्हीलर के अलग है, किलोग्राम्स के वेट्स के अकॉर्डिंग अलग है, स्पीड्स के अकॉर्डिंग अलग है, टाइप्स के अकॉर्डिंग अलग है। तो वो सारे अलग अलग कैसे हैं देखिए। सबसे पहले हाँ जी, तो सबसे पहले हम करेंगे एज़ पर सेक्शन 247 2 सब सेक्शन 47 ऑफ द मोटर व्हीकल इंश्योरेंस एक्ट 1988 के अकॉर्डिंग वो कहता है जितने भी आपके ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं या पब्लिक सर्विस व्हीकल्स होते हैं या गुड्स कैरिंग होते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं या कोई प्राइवेट सर्विस व्हीकल्स होते हैं, वो सारे के सारे सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 47 के अंडर आते हैं। उसके अलावा जैसे सेक्शन अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 के अंडर आते हैं जितने भी आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो अपनी ओमनी बस चलाते हैं या कॉलेज की कोई बस चल रही है या स्कूल की बस है या कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की बस वगैरह है, तो उनके लिए ये सेक्शन अप्लाई किया जाता है। उसके अलावा सेक्शन 2 सब सेक्शन 16 आता है जिसमें कि आपकी हैवी गुड्स ले जाने वाले कैरिंग, जैसे कि आपके ट्रैक्टर वगैरह हैं या रोड रोलर वगैरह हैं या अनलोडेड वेट्स वगैरह एंट्री है, जिसका वेट जो है आपका 1200 से जो है 12,000 किलोग्राम से क्या है एक्सीड नहीं है, ठीक है, तो उनको आप इसके अंदर कवर करते हैं। ये तो है गुड्स वगैरह ले जाने वाले जो 2 सेक्शन 2 और सब सेक्शन 16 के अंदर आते हैं। लेकिन 17 में क्या आ जाते हैं, जो पैसेंजर्स को लेके जाते हैं, ये तो माल लेके जाते हैं, और 17 में आ जाते हैं जो पैसेंजर्स को लेकर जाते हैं, जैसे बसेस वगैरह हैं, आपकी बड़ी बड़ी ट्रेन्स वगैरह हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बस वगैरह ओमनी, लेकिन जिनमें वेट जो है वो 12,000 किलोग्राम से ज़्यादा आता है, उनको कवर किया जाता है इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है
एज़ पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 21 के अंदर जो लाइट मोटर्स व्हीकल्स होते हैं जिनका आपका 75,000 किलोग्राम से वेट जो है वो ज़्यादा नहीं होता है, उनको आप इसके अंदर कवर करते हैं, जैसे रोड रोलर हैं, ट्रैक्टर्स वगैरह हैं या मोटर कार वगैरह हैं उनको। उसके अलावा सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 के अंदर जितने भी आपकी मैक्सी कैब्स वगैरह होती हैं, मोटर व्हीकल्स जो कि आपके कंस्ट्रक्टेड या अडेप्टेड होते हैं, जो कि आपके 6 पैसेंजर होते हैं, कई बार ये आपका पैसेंजर्स कैपेसिटी है इसको बढ़ाया भी देते हैं, लेकिन उनकी पैसेंजर कैपेसिटी 12 से अगर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो उनको तो इसके अंदर कवर किया जाता है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 के अंदर। उसके बाद सेक्शन 223 के अंदर आपका आता है जो आपके मीडियम गुड व्हीकल्स होते हैं, जो गुड्स वगैरह कैरी करते हैं, जिनका कि लाइट मोटर व्हीकल्स और जो हैवी गुड्स व्हीकल्स होते हैं उनको कवर किया जाता है। इसी तरीके से 24 के अंदर जो होते हैं वो मीडियम्स पैसेंजर मोटर व्हीकल्स जो होते हैं, जैसे कि पब्लिक सर्विस व्हीकल्स या प्राइवेट सर्विस व्हीकल्स या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं, मोटरसाइकिल है या इनवैलिड कैरेज है या लाइट मोटर्स व्हीकल्स हैं या हैवी पैसेंजर मोटर्स वगैरह हैं, उनको कवर किया जाता है। इसी तरीके से सेक्शन 225 के अंदर जो है वो आपकी मोटर कैब्स वगैरह हैं, मोटर व्हीकल्स कंस्ट्रक्शंस और एडप्शंस ऑफ द जो आपके कैरिंग्स मोटर्स जो 6 पैसेंजर्स कैपेसिटी होती है, लेकिन वो आपकी एक्सक्लूड किया जाता है ड्राइवर्स वगैरह को, उनको किया जाता है 25 के अंदर। 26 के अंदर जितने भी आपके व्हीकल्स जो आपके ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं, ओमनीबस रोड व्हीकल्स वगैरह है या इनवेल कैरिज वगैरह है, उनको कवर किया जाता है। इसी तरीके से 27 के अंदर भी आपकी मोटरसाइकिल्स वगैरह जो हैं उनको कवर किया जाता है, जो आपके 2 व्हीलर्स में आते हैं, ठीक है, और कार भी आ जाती हैं इसके अंदर, कई बार 4 व्हीलर को भी इसके अंदर कवर किया जाता है, वो कैपेसिटी पर बेस्ड होता है। जो 229 आता है उसके अंदर आपकी जो कंस्ट्रक्टेड होते हैं और जिसमें 6 पैसेंजर से ज़्यादा की सीट नहीं होती है, उनको कवर किया जाता है। इसी तरीके से 2 सब सेक्शन 33 के अंदर क्या किया जाता है, जितनी भी आपकी प्राइवेट सर्विस व्हीकल्स होते हैं, मोटर व्हीकल्स होते हैं, कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, जिनमें कि आपका मोर देन 6 पैसेंजर जो होते हैं कैपेसिटी होती है, और जो कि आपका बेसिकली पर्पस जो होता है कैरिंग पैसेंजर्स को इधर से उधर ले जाने का होता है। बिजनेस पर्पस में भी आप इसको काम करते हो, मोटर व्हीकल्स में भी करते हो, पब्लिक पर्पस में भी करते हो, तो उसको लिया जाता है 233 के अंदर। 35 में जो आपकी पब्लिक सर्विस व्हीकल्स होते हैं, मोटर व्हीकल्स वगैरह होते हैं, या जो आपके पैसेंजर्स को कैरी करते हैं या हायर किए जाते हैं प्रॉपरली, जैसे मैक्सी कैब वगैरह होती हैं, मोटर कैब्स वगैरह होती हैं, जैसे आप कहीं जाते हैं आप कैब वगैरह हायर कर लेते हो, तो कैब वगैरह को जो है 235 के अंदर कवर किया जाता है। इसी तरीके से 242 के अंदर जो कवर किया जाता है वो आपको कोई भी प्रोवाइडिंग रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस वगैरह, सुन लो, रोड सर्विस वगैरह प्रोवाइडर्स होते हैं, और जितने भी विच आर अंडरटेकिंग कैरिंग ऑन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है, रोड ट्रांसपोर्ट्स वगैरह होते हैं, उनको इसके अंदर कवर किया जाता है, जैसे कि जिला परिषद वगैरह के होते हैं या लोकल अथॉरिटीज़ वगैरह होती हैं, या जो आपकी कंपनीज़ के कॉरपोरेशंस या कॉर्पोरेट कंट्रोलिंग्स का सेंट्रल गवर्नमेंट्स के बाद लिए जाते, जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं या जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, उनको आप इसके अंदर कवर करते हैं। तो ये था बेसिकली बेटा आपका टॉपिक आज के लिए। मेरे ख्याल से आज का आपका टॉपिक सफिशेंट है। कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे कि जो हमारे व्हीकल्स हैं वो आपके किस तरीके से जो टाइप्स हैं, मीन प्राइवेट्स हैं, आपके 2 व्हीलर्स हैं, पब्लिक हैं, उनको कवर करेंगे। ओके बेटा।